शख्सियत है जो प्रधानमंत्री से पिछली उसमें अवार्डेड है। प्रधान मैंने इस 5 साल में जितना करना उसके बाद मैंने भी राजनीति से संन्यास ले लेना। मुझे भी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत और मैं हूँ ग्राम भरतपुर छोटा का प्रधान। तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट टूर में जाएंगे, तो आज यहाँ का सुबह सुबह का माहौल दिखा लेते हैं आपको। तो दोस्तों ये होटल का कमरा जहाँ पर हम रात को सोए हुए थे, गेस्ट ही था, और हम आगे दिखाते हैं आपको। ये पूरा ये मॉर्निंग की धूप। तो ये सर का पूरा रिजॉर्ट, छोटे छोटे कमरे बना रखे, यहाँ पर डॉग पाल रखा। और सामने शायद आप लोग देख पा रहे होंगे कि नहीं, ये सामने यहाँ से थोड़ा धुंध लगी हुई है, यहाँ से हिमालय भी पूरा साफ दिखता है। बहुत अच्छा व्यूज है यहाँ से। तो ये देखो दोस्तों क्या शानदार व्यूज है। एक नंबर ये पेड़, चलते दोस्तों नाश्ता वास्ता करते और फिर निकलते हैं आगे। तो वहाँ इस रिसोर्ट के 2-3 हिस्से आधे कमरे यहाँ, आधे कमरे वहाँ पर है। वहीं किचन डिपार्टमेंट है, वहीं नाश्ता वास्ता बनता है। 2-3 दिन का प्रोग्राम हो रहा है सर के साथ, देखता हूँ नहीं तो गांव में क्या हो रहा है। गांव में भी जाना जरूरी है, क्योंकि लोग बोलेंगे ऐसा प्रधान होके पता नहीं कहाँ घूमता है। तो मुझे कोई दिखे जैसे थोड़ा गांव जाना भी जरूरी है। और बाकी बहुत अच्छा व्यूज है दोस्तों, बहुत अच्छा। मतलब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों अब आपको मिलाते हैं एक ऐसे शख्स को जो कि मेरी राजनीतिक गुरु भी है, क्योंकि राजनीति में किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है, कहते हैं कि तो आज मैं आपको अपने गुरु के साथ मिलाता हूँ जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो फिलहाल तो हमारे ही ग्रुप से, तो ये है श्रीमती मनीषा बोगड़ा जी। मनीषा बोगड़ा जी तो दोस्तों ये थी मनीषा बोगड़ा जी जो कि मेरे राजनीतिक गुरु भी है। और सबसे बड़ी बात बताओ, मैंने अपना जो राजनीतिक गुरु बनाया, लोगों ने कहीं नहीं बोला कि किसी प्रधान से कुछ सीख लेंगे, तो मैंने इसलिए एक को तो गुरु बनाना पड़ता, तो मैंने गुरु उनको बनाया जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री से पुरस्कृत है। एकमात्र पौड़ी गढ़वाल के अंदर, आप चाहो तो नेट पे भी सर्च कर सकते हो कि एकमात्र ऐसी शख्सियत है जो प्रधानमंत्री से पिछली उसमें अवार्डेड है, प्रधानमंत्री अवार्ड ले चुकी है। और इन्होंने अपने गांव के लिए जो डेवलपमेंट किया है कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे डेवलपमेंट किया है। आज ये कई चीज़ों में इनका नाम आ चुका है। तो मैं और इनकी खासियत और बताता हूँ आपको कि इन्होंने इस बार खुद राजनीति से संन्यास ले लिया। रीज़न क्या है कि रीज़न है कि इतना कुछ करने के बाद भी जब गाँव वालों ने ये हो कि इस गांव का नाम कोई नहीं जानता था और प्रधानमंत्री ने तक इनका नाम लिया, न्यूज़ में इस गांव का नाम है, सब कुछ आया, तो उसके बाद उन्होंने खुद ही राजनीति से समझ लिया कि भाई इतना करने के बाद भी अगर जब इंसान वो सम्मान प्राप्ति नहीं कर पाता तो उसका मन इतना दुखी सा हो जाता है उसके बाद। तो मैंने भी यही है कि मैंने इस 5 साल में जितना करना उसके बाद मैंने भी राजनीति से संन्यास ले लेना। मुझे भी गाँव से वो प्यार प्रेम खत्म हो गया कि यार इतना करने के बाद भी अगर लोग ये सोचे कि क्या किया उसने, क्या ऐसा क्या हो गया, तो थोड़ा मन दुखी हो ही जाता है।
तो इनकी और खासियत बताता हूँ मैं आपको। ये दीदी को सारे अवार्ड मिले हुए हैं, देखिए ये सारे अवार्ड मिले हैं दीदी को, जबकि इन्होंने भी अपने यहाँ बहुत कुछ डेवलपमेंट कर रखा है। सेब की खेती, कीवी की खेती, यहाँ तक कि इस गांव में रोड तक नहीं था, लेकिन ये यहाँ तक रोड तक ले आए। वो चीज़ भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो हर चीज़ से डेवलपमेंट अपने गांव को, हर चीज़ से भरपूर, मैं तो सोच भी नहीं सकता जितना इन्होंने किया है। और इन्होंने मेरे को ये भी बोला कि बेटा कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ जाए, किसी भी विभाग में कोई कागज़ से लिख रहा हो तो सीधा मुझे कॉल कर देना, मैं तेरा वो काम आराम से करवा दूंगी। तो मुझे फुल ये था कि हाँ यार, पूरा प्रेशर से ही मैंने डेवलपमेंट अपने गांव को भी सोचना ही करना है, और करूँगा मैं अभी भी। ऐसे कि मैं 2-4 रुपये कर करना मन तोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर 10 लोग मेरे खिलाफ है गांव में, तो 10 लोग मेरे सपोर्ट में भी तो है, जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, तो मैं उनका विश्वास खराब नहीं होने दूंगा, ये ज़रूर है। लेकिन मैं इसके बाद राजनीति से खुद ही संन्यास ले लूँगा। अगर मेरे गाँव में रोड और पंचायत घर अगर इन्हीं 1 साल के अंदर आ गया, तो मैं अगले साल 2 साल के अंदर ही इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है पानी, एक रोड लाना और एक पंचायत घर, बढ़िया से बेस्ट से मेरे गांव का नाम बेस्ट हो। अगर ये इसी 2 साल के अंदर हो जाएगा तो मैं संन्यास ले लूँगा। मैं अपने गाँव वालों को बोलता हूँ, मुझे राजनीति भी करनी नहीं है, मैं इन्हीं 2 सालों के अंदर ले लूँगा संन्यास। धन्यवाद। तो ये देखिए आप क्या टॉप का है, सिटी हस्बैंड। तो दोस्तों, ये आपने ज्वालपा से आगे गौशाला देखी होगी, उस गौशाला में आ गए। तो ऐसे ही गौशाला जो है, तो बीरूखाल ब्लॉक में मैं अपने गांव के लिए भी पास करा रहा हूँ एनजीओ के थ्रू, कि ये गौशाला आप फिर ऐसे ही हमारे गांव में भी पास हो जाए। अगर ज़मीन मिलती है तो ये गौशाला, इसमें जितने भी कई गाय ब्याह रहेंगे, तो आसपास को दूध का भी वो कर रही है लोग। तो होता है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट है जो मैं आगे के भविष्य में ये सोच रहा हूँ कि मेरे गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा हो। 2 एनजीओ में 2 गौशालाएँ हैं, एक तो मैं 90% कोशिश करूँगा वो मेरे गांव में है। तो फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो देखते रहिए। थोड़ा गौशाला के अंदर का भी दिखाता हूँ मैं। एक नंबर दे तुम, अभी तो बोर चरना कर जाए बोलो।